चरणों में तथा अविन बाबू का श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधरी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा माँ लोगों को यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध अनंत जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का कृपा भजन में जो बता दिए दादा ने कि उनका कृपा हम लोग मांगते हैं और उससे क्या न हो सकता है। एक घटना बोलेंगे कि एक गांव का निवासी एक प्राइमरी स्कूल का टीचर थे। उन्होंने मेरा चैम्बर में आके बोला कि चैम्बर घुस नहीं रहा है, गुस्सा से बाहर ही खड़ा होके बोल रहे थे, अपने हमको दीक्षा दे के आए। कैसा दीक्षा दिए? मेरा कैंसर पकड़ा गया, देखिए गला में मेरा घाव हो गया और पूंज और खून निकलते रहा, बहते रहा, सूख नहीं रहा है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बायोप्सी किया, टेस्ट करके बताया कि तुम्हारा कैंसर हो गया। अब उपाय क्या है? तो डॉक्टर ने ये भी बताया कैंसर का कोई आंसर नहीं है, तुम्हारा मृत्यु निश्चित हो गया। तो हम बड़ी चिंतित होके सोचे कि जिनसे दीक्षा लिए उन्हीं को पकड़ा जाए। तो हम आए आपके पास, आप बोलिए क्या करेंगे? दीक्षा देके हमको क्या सर्वनाश कर दिए। हम तो सुने तो अच्छा ठीक है, उतना गुस्साने की बात नहीं, आप आइए ना, अंदर बैठिए। भगवान का दया जब हुआ, आपको दीक्षा हो गया, चाहे कैंसर हो और कुछ भी हो वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर जो बोला कैंसर का कोई आंसर नहीं है, ना डॉक्टर तो आपने दीक्षा नहीं लिया, वो क्या बताएगा। आइए बैठे। आप क्या कुछ दवा देंगे? इतना देंगे तो क्या आप कैंसर का दवा रखते हैं? तो हाँ रखते हैं, तो सब चीज का दवा है मेरे पास। तो बोल तो दिए, तो देना तो होगा कुछ दवा। अब कुर्सी पर बैठ के देख रहा है चारी तरफ, तो देखे हाँ एगो कोवल रखा हुआ था एक कोने पर। आधा तो हम खा लिए थे और आधा बचा हुआ है। हमरा टंसिल हुआ था जिसके कारण ठीक हो गया आधा खाते खाते, तो उसको रख दिया गया। वही तो उतारे और थोड़ा सा पूछ पाछ दिए और देखिए ये दवा है। थोड़ा सा रुइया लगा के, रुइया में लगा के वहां लगा देना और एक ढक्कन लेके मुंह में फेंक देना, खा लेना। जितना दिन चलेगा उसी में आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और एक बढ़िया दवा देंगे जो असली दवा है। तो सो दवा क्या है ना, अब 2 घंटा सुबह उठ के एकदम पूरा सीधा सीधा करके एगो सफेद धोती पूरा मोड़ लीजिएगा, माथा से पैर तक ढाक लीजिएगा और नाम इतना तेजी से करते रहिए कि लगेगा कि आपका सारा शरीर लाइट के जैसा, रॉड लाइट के जैसा सफेद हो गया, जल रहा है। और इसी तेजी के कारण आपका जितना बीमारी का जर्म है सब एकदम जल जाएगा, खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही असली दवा। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। याद रहेगा ना? बोला हाँ रहेगा। देखिए अगर आपको जीना है तो बात मानना होगा, फांकी देने से कुछ नहीं होगा। कितना दिन करना है? सिर्फ 7 दिन। 7 दिन करने से हो जाएगा? तो हाँ। आज सिर्फ वो 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ध्यान करने से ही नहीं, बल्कि 24 घंटा मन मन में नाम रटते रहिए, जपते रहिए, ठाकुर जी का मूर्ति देखते रहिए। ये अगर
अभ्यास कर लीजिएगा 7 दिन के लिए। उसके बाद देखिएगा ये सूख गया तो डॉक्टर के पास जाइए, जिन्होंने आपको बोले थे ये कैंसर के आंसर नहीं, उनके पास जाके दिखाइए फिर से। वो जब दिखेगा और बोलेगा नहीं कोई कैंसर का जर्म है नहीं, तब मेरे पास आइएगा। तब आपको एक हम डेट दे देंगे, उसी डेट में हम जाएंगे। आप बढ़िया करके सत्संग दीजिएगा, पारा प्रतिवेशी सबका निमंत्रण कीजिएगा, पूरा पेट खिलाइएगा और माइक लाइट से सजाइएगा ठाकुर जी को। हम जाके ठाकुर जी का बात बोलेंगे। बोले ठीक है, जय गुरु। जान में बचने के चलते मास्टर महाशय शुरू कर दिया नाम ध्यान और कोबल खाना। और ठीक 10 दिन के अंदर देखे फिर चेम्बर के बाहर खड़ा है। इस बार बाहर नहीं, हंसते हुए आया। देखिए मेरा गला में कुछ है ये नहीं, चिन्ह नहीं है, कभी घाव जो हुआ था वो भी नहीं समझिएगा। देखिए बोला हमको दिखाने से फायदा नहीं, डॉक्टर को दिखाया है? बोला हाँ डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है। बस अब सत्संग का डेट कैलेंडर देख के बता दिए, अगला संडे को सत्संग होगा। हम जाएंगे, गाना का लो आदमी लेते जाएंगे और अगल बगल गांव वासी सबका निमंत्रण कीजिएगा, पूरा खाने का व्यवस्था रखिएगा। ऐसा करके हम गए। वहां जाने के बाद बोले सत्संग में कि आप ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद ठाकुर जी को क्या समझे, माइक में खड़ा होके बोलिए मास्टर महाशय। तो उन्होंने बोलते बोलते इतना रोने लगा कि रोते रोते बोले कि हमसे कुछ बात नहीं निकल रहा है, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे गांव वासियों को कि इस दीक्षा में सब कुछ है, कोई एक चीज का नाम लेके बताएंगे तो कमी हो जाएगा। जिस धर पानी गिरता है उसी धर छाता धर देता है ठाकुर जी। ठाकुर जी ये हम नहीं जानते थे, गलती से हम बोल रहे थे मेरा ऋतिक देवता को कि दीक्षा ले लिए और हमको कैंसर हो गया। ऋतिक देवता ने बोले आप बाँच गए, कि दीक्षा ले लिया बाँच जाएंगे, मरेंगे नहीं। कितना दिन में बचेंगे? 7 दिन में। तो सही रूप में 7 दिन के बाद ही टेस्ट करने गए, डॉक्टर खून निकाला, टेस्ट रिपोर्ट दिया, बोले कुछ नहीं है। तो कैसे संभव हुआ? तो बोले मेरे को भी पता नहीं आपका ठाकुर जी का खेल क्या है, लेकिन कुछ नहीं है। अभी तो वो मास्टर जीवित है, रिटायर कर चुका है, मेरे चेम्बर में आता है बीच बीच में सबको दीक्षा दिलवाने के लिए जाजन करके, और कुछ बात सुनने के लिए मेरे पास समय हो तो 2-4 बात बोल दीजिएगा ठाकुर जी का संबंध में, उनका लीला के संबंध में। यही सुनने के लिए हम पियासी के जैसा बैठे हैं। तो जो एक बार उनको समझ गए परमपिता का आशीर्वाद क्या है, उनका आशीर्वाद से क्या ना हो सकता है, असंभव बोल के कोई चीजें है नहीं उनके समक्ष, सब कुछ हो सकता है। इसी परमपिता को मिला। हमारा जीवन में ऐसा बहुत सारी घटना घटी जो मतलब आदमी को समझ में नहीं आएगा, बहुत तो अविश्वास करेगा सबके समक्ष। इसीलिए सब कुछ बोलना उचित नहीं समझते हुए कुछ बोलते नहीं, बताते नहीं। कभी कभी फिर याद दिलाते हैं। वरदा ने एक दिन बोला तुम्हारा जीवन का कोई उदाहरण दूसरे को शिक्षा प्रदान करे तो उसको छुपाना नहीं, प्रकट कर देना। चाहे
वो विश्वास करे और ना करे। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए सब समस्या का समाधान मान लो इष्ट प्रतिष्ठान। इष्ट का प्रतिष्ठा करो अपने, अपने सब समस्या का समाधान निदान हो जाएगा। परम पिता का रंगारातुल चरण में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।